अर्ज करते हैं, शेर खुदा ये तो बताएं क्यों दुनिया छोड़ दूं और क्यों दीन रख लूं। आपने फरमाया इसलिए अगर तू दुनिया को नहीं ना छोड़ेगा तो एक दिन आने वाला है जिस दिन ये दुनिया तुझे छोड़ देगी। हजरत और याद रखना जी, हर वालिद को मैं कह रहा हूं, बच्चे का सबसे पहला जो रोल मॉडल होता है ना वो उसका वालिद होता है। आपने आगे से खत लिखा, गवर्नर ने अपने बेटे के उस्ताद के नाम अपने खत में लिखा, क्योंकि जमात रह जाने की वजह बने हैं बाल, तो इस तरह करें मेरे बेटे की टिंड करवा दें, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी कंगी और ना छूटेगी जमात। एवं नहीं कोई बनता कुछ हजरत जी, असी अपने बच्चों के सब तो बड़े दुश्मन आप हैं। हजरत मौला मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला, शेर खुदा, हैदर कर्रार, हजरत सैयदुना अलीउल मुर्तज़ा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, लिखा है एक दिन आपने अपने फर्जंद अकबर हैं शबीह मुस्तफ़ा हजरत सैयदुना इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को नसीहत फरमाई है। हर सियाने बाप का काम है कि वो अपने बेटे को नसीहत करे, लेकिन कौन करे। हुण बाप भी फिल्म वेखण डे, नाल दे सोफे ते बैठ के मुंडा भी वेखण डे, हुण अब्बे ने भी सिगड़ लाया है, उस डब्बी च नाल मुंडे ने भी लाया है। नसीहत कौन करेगा जी? हैं? नसीहत कौन करेगा जी? नसीहत कौन करेगा? इसीलिए किसी ने कहा था, बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। अब मैनू आप ही नहीं फिक्र मेरी नस्ल तबाह होने रही है। ये आपकी जिम्मेदारी है जी, तरबियत। और याद रखना जी, हर वालिद को मैं कह रहा हूं, बच्चे का सबसे पहला जो रोल मॉडल होता है ना वो उसका वालिद होता है। बच्चा सबसे पहले जिसकी कॉपी करता है वो उसका वालिद होता है। बच्चा सबसे पहले जिसे मुतासिर होता है वो उसका वालिद होता है। बच्चा सबसे पहले जिसकी नकल करता है वो उसका वालिद होता है। अब आपकी मर्जी है, उसके हाथ में तस्वीर पकड़ा दें, कुरान पकड़ा दें, मुसल्ला पकड़ा दें, या सिगरेट पकड़ा दें, या टीवी का रिमोट पकड़ा दें, या मोबाइल पकड़ा दें, ये आपकी मर्जी। आप तस्वीर पकड़ेंगे वो जरूर पकड़ेगा, आप कुरान खोलेंगे वो जरूर खोलेगा, आप मस्जिद आएंगे वो जरूर आएगा, लेकिन हजरत अगर आप नहीं ना पकड़ेंगे तो वो कभी नहीं पकड़े। मेरे असल में जी दुकानें भी बड़ी हैं ना, मेरे बुजुर्गों के पास अगर कोई आता है ना मसलन अपने बच्चे को लेके, अरे जरा दम करियो जी, गुस्सा बड़ा करता है। आप नहीं दम करते कोई, आप फरमाते तू एडा हो बड़ा हो गया तक करना तो फिर बचा हो गया ना करे है। सच बताएंगे असी गुस्सा नहीं करते, तो बच्चे दम कराने फिरने नहीं गुस्सा करता, हो तू एडा वड्डा हो गया गुस्सा करन डे आंदा सियाणा बयाना हो के, वो तो फिर बच्चा है। मेरे बुजुर्गों के पास अगर कोई आए ना, जनाब जरा दम करियो बड़ा जिद्दी है, तो आप फरमाते ने तू 35 साल का हो गया जिद्दी हो तो फिर ये 2.5 साल का जाना है। तो अपने आप को बदलो। हमारे बच्चे हमसे सीख रहे हैं, गुस्सा उन्होंने हमसे सीखा है, जिद करना उन्होंने हमसे सीखा है, अड़ जाना उन्होंने हमसे सीखा है, लड़ पड़ना उन्होंने हमसे सीखा है, बदतमीजी करना उन्होंने हमसे सीखा है। आप सिखा रहे हो उसको, मैं सिखा रहा हूं अपने बच्चों को। ठीक है जी, इसलिए अपने बच्चों को सिखाओ जी, अपने बच्चों को सिखाओ। ये हमें नहीं बनता। ये अब पता नहीं आपकी इंफॉर्मेशन का क्या मामला है। हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, जिनको तारीख ने उम्र सानी दिखा दी, हजरत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह, जिनको लोगों ने उम्र सानी दिखा दी। किसी ने आपसे सवाल किया, हजरत आप किस तरह उम्र सानी बन गए? तो आप फरमाते हैं 2 लोगों की वजह से, एक मेरे उस्ताद, दूसरे मेरे वालिद। अरे हुजूर वो किस तरह? आप फरमाते एक दिन मैंने जोर का वुजू किया और शीशे के सामने खड़े होकर ना मैंने अपने बालों में कंघी चलानी शुरू की। मुझे अपने बाल इतने सोने लगे कि मैं अपने बालों में खो गया। और मैं मस्जिद उस वक़्त पहुंचा जब जोहर की जमात हो चुकी थी, और उस वक़्त अपने वक़्त के बहुत बड़े जलीलुल कद्र मुहद्दिस जो मस्जिद नबवी शरीफ में बैठ के पढ़ाया करते थे, हज़रत सैयदना सालेह बिन कैसान रहमतुल्लाह, आप फरमाते हैं मेरे उस्ताद भी थे और जोर की जमात भी उन्होंने करवाई।
फरमाते हैं उनकी नज़र मुझ पर पड़ी कि मैं लेट हो गया। कहते सुन्नतें नफल पढ़ के उन्होंने मुझे बुलाया और बुला के पूछते हैं उमर क्यों लेट हुआ है, क्यों तेरी जमात रह गई। हज़रत सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज़ फरमाते हैं मैंने आपकी बारगाह में अर्ज़ की हुजूर, मैं अपने बालों में कंघी कर रहा था, मुझे अपने बाल इतने सोने लगे कि मैं अपने बालों के हुस्न में खो गया और उस वजह से जमात रह गई। आपने फरमाया जा। उस वक़्त आपके जो वालिद थे ना हज़रत अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह वो मिस्र के गवर्नर थे। हज़रत आम बच्चा नहीं, को महल्ले दे किसी गरीब का जाना नहीं, गवर्नर का बेटा है। आपने उसी वक़्त कातिब को बुलाया और बुला के आपके वालिद के नाम मिस्र खत लिखा। आज बालों में कंघी चलाने की वजह से आपके बेटे की जोर की जमात रह गई, सजा आप देंगे कि मैं दूं। खत वालिद को पहुंचा मिस्र। अब वालिद ने खत पढ़ के ये जवाब नहीं लिखा मौलवी जी को खुदा का खौफ खाओ, जमात ही रह गई है ना, पढ़ते लगी सुना मौलवी साहब वो खुदा का खौफ खाओ, एवं मेरे मुंडे पीछे पै गए हो, वो भाई जमात ही रह गई ना, पढ़ते लगी सू एवं जान के लगे हो। ना 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 पुत्र एवं नहीं बनते कुछ, एवं नहीं बनता कोई कुछ। हज़रत जी आपने आगे से खत लिखा, गवर्नर ने अपने बेटे के उस्ताद के नाम अपने खत में लिखा क्योंकि जमात रह जाने की वजह बने हैं बाल, तो इस तरह करें मेरे बेटे की टिंड करवा दें, ना रहेंगे बाल, ना चलेगी कंघी और ना छूटेगी जमात। एवं नहीं कोई बनता कुछ। हज़रत जी असी अपने बच्चों के सब तो बड़े दुश्मन आपे हैं क्योंकि असी वगाड़न डे ने। अज मौलवी साहब भी कुछ कह खड़न ना जाने असी जनाब आ जाने मौलवी साहब है की कीता जी है मौलवी साहब क्यों मारे जी मेरे मुंडे ने, मौलवी साहब है क्यों कीता जी इंजा दे नाल। बर्बाद गुलिस्तान करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तान क्या होगा। प्यो नूं आपे ही नहीं पता कि प्यो की हुंदा है, प्यो नूं आपे ही नहीं पता कि मेरे मुंडे ने सब तो ज्यादा नकल मेरी, मैंने अपने घर में देखा इसको। मेरा बेटा मोहम्मद अली अब तो नहीं वो जुमा पढ़ता मेरे पीछे क्योंकि मैंने घर चेंज कर लिया। मैं जब जुमा पढ़ा के आता था ना तो मैंने कई बार उसको देखा था, वो घर में सोफा रख के ना मेरी तरह पग बांध के ना तो अपनी दोनों बहनों को सामने बिठा के जो जो मैंने जुम्मे में बोला होता था ना वो अपनी बहनों को सुना रहा होता था। एक दिन मुझे कहने लगा, बच्चा था छोटा जी, मुझे कहने लगा बाबा मैनू ही तो दाढ़ी लिया दो। बाबा बाबा बच्चा था ना छोटा, ये मैनू ही तो दाढ़ी लिया दो। मैं पुत्र लफ्ती की दुनिया है, तो वक्त आएगा आपे आ जाएगी। नकल करते हैं, नकल करते हैं बच्चे। आपकी मर्जी है, जो मर्जी नकल करवा लें। इसलिए आप वालिद हो, वालिद बनो, आप वालिद हो, वालिद बनो, अपनी जिम्मेदारी समझो। सिर्फ पैसे कमाना, इनको यूनिफॉर्म ले देना, इनको किताबें ले देना, इनको जूतियां ले देना, इनको सिर्फ स्कूल में दाखिल करवा देना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी जिम्मेदारी है, आप वालिद हैं, आप बाप हैं, तरबियत करें अपने बच्चों की। वो तरबियत ही है कि पुत्र अपने यहाँ से तस्वीर पढ़ो ताकि बच्चे भी पढ़ो, कुरान पाक खोलो ताकि बच्चे भी खोलो, अपने घरां में नफल पढ़िया करो, अपने घरों में नमाजें पढ़ा करो ताकि आपके बच्चे भी पढ़ें। गाली ना दो ताकि आपके बच्चे भी ना करें, बदजुबानी ना करो ताकि आपके बच्चे भी ना करें, बदतमीजी ना करो ताकि आपके बच्चे भी ना करें। अपनी नस्लें संवारो जी, अपनी नस्लें संवारो, अपनी नस्लें मेहनत करो। मेरे दादा पीरो मुर्शिद और मेरे परदादा पीरो, ये देखो बुजुर्ग कितने एहसास होते थे। मेरे जो दादा पीरो मुर्शिद थे ना हकीम खादिम अली रहमतुल्लाह अलैह, वो आगे उनके बेटे हकीम अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह, मेरे दादा पीर। आप अपने वालिद साहब की इकलौती औलाद थे, कल्ला पुत्र है। आपको पता फिर बड़ा प्यार होता है बंदे। मेरे पीरो मुर्शिद फरमाते हैं, मेरे दादा पीरो मुर्शिद बैठे हुए थे तो आप फरमाते हैं मैं गुजर के गया, आपने मुझे देखा, कहते मैं फिर वापस आया, आपने मुझे फिर देखा, कहते मैं फिर जाने लगा तो आपने मुझे बुला लिया, ओए अब्दुल हई इधर आ, कहते मैं हाजिर हूँ। मुझे फरमाने लगे कितने गया इसने, तो उन कितने चला है, कहते मैंने अर्ज की मियाँ जी अम्मा जी ने मैंने दाल लैन भेजे तो मैं दाल लैके आया वहाँ, तो अम्मा जी कहती ने पईयां कि दुकानदार ने दाल घट दी है, क्योंकि हकीम थे ना, हकीमों के हाथ तोले होते हैं, फिर घर में तड़कड़ियाँ भी होती हैं,
شاید انہوں نے تول لی ہو. اما جی کہندی نے بھی کہ دکاندار نے دال گھٹ دیتی ہے تو جا دکاندار نے کیا دال پوری کر کے دے. آپ اپنے بیٹے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو فرماتے ہیں عبدالحی اپنی اماں نو کہا اج تھوڑی دال پکا لے منو دوبارہ اس بے ایمان دے کول نہ بھیج جائے. ہاں پتر اس طرح تربیتیں ہوتی ہیں. ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری بیٹی کی سہیلی کون ہے, وہ ہماری بیٹی کی سہیلی بننے کے لائق ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. ہمیں پتہ ہی نہیں ہمارے بیٹے کا یار کون ہے, وہ ہمارے بیٹے کا یار بننے کے قابل ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. اس کا بیڑا غرق تو نہیں کر دے گا, اس کا اخلاق اچھا ہے کہ نہیں ہے. تو اپنی نسلیں بچاؤ, اس وقت ضرورت ہے پاکستان کو. سنو یہ ہے والد حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ نے مجھے نصیحت فرمائی. آپ نے فرمایا میرے بیٹے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اگر کبھی تجھ پہ وقت آیا نا, امتحان آ گیا کہ دین اور دنیا دونوں میں سے ایک رکھنی پڑی ایک چھوڑنی پڑ گئی, تو میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. کیونکہ نگاہ ولایت دیکھ رہی تھی نا میرے حسن نے کیا کیا امتحان دینے, نگاہ مولا علی مشکل کشا دیکھ رہی تھی. آپ نے فرمایا حسن دین رکھ لینا دنیا چھوڑ دینا. اب آگے بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں شیر خدا یہ تو بتائیں کیوں دنیا چھوڑ دوں اور کیوں دین رکھ لوں. آپ نے فرمایا اس لیے اگر تو دنیا کو نہیں نہ چھوڑے گا تو ایک دن آنے والا ہے جس دن یہ دنیا تجھے چھوڑ دے گی. حضرت لیکن حضرت جی سچ بتانا ہم نے کیا نصیحت کی ہے. چلو جی بیٹھے دے ہیں کیتی کری کو نصیحت کیا نصیحت بجامی چڑھے نہیں. اپنی نسلیں بچاؤ, سمجھو مقصد. اور اللہ یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا, اللہ قرآن کریم میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے اہل کو بھی بچاؤ. اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل کو بھی بچاؤ. جی تربیت کرو. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ, یہ وہ دور اب نہیں ہے اور نہ کوئی اس طرح کا معاملہ کرے, دیکھ کے سمجھ کے چلنا ہے کیونکہ یہاں خراب کرنے والے قدم قدم پہ کھڑے ہیں. لیکن دیکھو اس دور میں تربیت کا انداز دکھا ہے. امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بچوں کے لیے کوڑا رکھا ہوا تھا. اسی نے عرض کی حضور اتنی سختی. آپ نے فرمایا میری سختی دیکھ لیں گے تو کل بروز قیامت جہنم کی سختی سے بچ جائیں گے. حضرت لیکن ایتھے کی حضرت یہی لاڈاں چڑھن دا بیڑا غرق کرن دے. اسی لاڈاں چڑھن دا نہیں پتر. تربیت کرو اپنے بچے کی, اپنے بچوں کی تربیت کرو. ان کو سچ سکھاؤ, ان کو نماز سکھاؤ. دیکھو کیسا تھا حضرت جی دور. ایک بزرگ تھے ان کے لیے لکھا ہے وہ اپنی بچی کو ساتھ لے کے نا مچھلیاں پکڑنے چلے گئے. وہ مچھلی پکڑ کے جناب اپنی بیٹی کو دیتے. وہ بیٹی کیا کرتی مچھلی کو دیکھ کے نا اس کو پھر پانی میں پھینک دیتی. وہ پھر مچھلی پکڑتے اپنی بیٹی کو دیتے, بیٹی پھر مچھلی پانی میں پھینک دیتی. وہ پھر مچھلی پکڑتے بیٹی کو دیتے, بیٹی پھر پانی میں پھینک دیتی. جب کچھ وقت گزر گیا نا تو انہوں نے سوچا کہ اون واہ مچھلیاں ہو گئی ہونی ہیں. انہوں نے مچھلی پکڑنے کا سارا سامان لپیٹ کے رکھا اور اپنی بیٹی کو کہتے دکھا میرا پتر کنیاں کا مچھلیاں ہوئی ہیں. اس نے کہا مچھلی تو کوئی بھی نہیں. آپ نے فرمایا میں نے تجھے اتنی پکڑ کے دی. وہ کہتی میں نے دریا میں واپس پھینک دی. آپ فرماتے میں نے دریا میں پھینکنے کے لیے تو نہیں دی تھی, تو نے دریا میں کیوں پھینک دی؟ تو آگے سے کہتی ہے ابو جی اب خود ہی نہیں روز کہتے اسی درخت پہ آری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, اسی جانور کے گلے پہ چھری چلتی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, وہی پرندہ پنجرے میں ڈالا جاتا ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے, وہی مچھلی جال میں پھنستی ہے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتی ہے. جب آپ مچھلی پکڑ کے دیتے تھے نا تو میں کہتی تھی آج تو نے اللہ کا ذکر نہیں کیا اس لیے تو جال میں پھنسی ہے. میں نے مچھلیاں واپس پھینک دی پانی میں. انہوں نے پوچھا وہ کیوں؟ وہ کہتی ہے ابا جی ہم نے نہیں کھانی غافل مچھلیاں, کہیں غافل مچھلیاں کھا کے ہم بھی غافل نہ ہو جائیں. ہم نے کیا سکھایا جی بچوں, بتاؤ جی ہم نے کیا سکھایا؟ سب سے پہلا بیڑا غرق حضرت ہوا تو ان کا گھر سے ہوا. ہم نے ان کو کچھ نہیں سکھایا.
ਸਕੂਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾ ਛੜੇ। ਹੁਣ ਸਕੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਜੀ कैमरा लगा था हजरत जी, गाल ही पैनी है। अब स्कूल में भी हजरत जी तकरीबन ज़्यादा मिसें वही हैं जिन्हों की शादी कोई नहीं होने रही। उन्होंने कहा चलो जिंदर शादी नहीं होती, स्कूल पढ़ा लेने। बस फिर वो भी आती। मैं एक दिन हजरत जी स्कूल चला गया अपने बच्चों के साथ, बामरे मजबूरी। तो बस मैं देख के सोच में पड़ गया इन्होंने बच्चों को की पढ़ाना। कहते आप ही अद्धा ब्यूटी पार्लर अपने मुँह से ला के आई हैं, तो बंदा बात भी नहीं कर सकता, क्या कर। मैं मुश्किल हजरत जी सिर नहीं मैं चुकिया, मैं थल देते हैं। उस बाद मैं क्या मकसद नहीं हजरत कोई होता ना, कोई मकसद के तहत पढ़ा रहा हो, कोई टीचर को मास्टर ये मकसद लेके लगा हो कि मैंने अपनी कौम को सिखाना है ऐसे, लेकिन इक्का दुक्का ज्यादा हो ही नहीं हजरत जी। क्या चलो नहीं आप स्कूल पढ़ा लेंगे, फिर कैसे हजरत जी कैसे मान नहीं। अब कैमरा लगा है, पता नहीं क्लिप कहाँ तक जाएगा। मैं कोई मिस है, कोई मास्टर है, सवारो दी अपनी कौम को। इस वक्त पुत्र सिर्फ इस कौम को, ये न समझना कि ये कौम आम है। इकबाल ने कहा था जरा सी नम हो तो मट्टी बड़ी जरखेज है ऐसा की, कम कोश तो हैं लेकिन बेजौक नहीं राही। सिर्फ मेहनत नहीं है, सिर्फ मेहनत नहीं है, मेहनत करो।